दिग्विजय सिंह आ जाओ राजनीति। माननीय दिग्विजय सिंह साहब भी बता चुके हैं। हमारे बीच सांसद नकुल नाथ जी भी मौजूद हैं। माननीय सुरेश पचौरी साहब, अजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी भी मौजूद हैं। माननीय दिग्विजय सिंह साहब भी बता चुके हैं। गेट पर मेरा निवेदन है कि सिर्फ मीडिया के सम्मानित साथी ही रहे। एक मिनट तो बाहर करो। चलो गलत से डॉक्टर गोविंद सिंह साहब, नेता प्रतिपक्ष। ये देना मुकेश। अरे रागिनी को बिठा दो, विजयलक्ष्मी रागिनी को बिठा लेना। और आपके बीच ज्यादा विलंब न करते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी से कि आपसे रूबरू हूँ। माननीय कमलनाथ जी, शांत रहो। बहुत बहुत हेलो 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 आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनको चुप कराइए। आप सबका धन्यवाद। आप सब यहाँ पहुँचे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे चेहरे यहाँ हैं जो बहुत दूर से आए हैं। उनका मैं खास स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेहनत करी है यहाँ आने में, वो मेहनत आप रिपोर्टिंग में भी करेंगे। कल राहुल जी का प्रवेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये पहला हिंदी स्पीकिंग, हिंदी भाषित प्रदेश है जहां 18 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ये इसकी खासियत है, एक खासियत है। दूसरी खासियत ये है, जिस स्थान में वे प्रवेश कर रहे हैं बुरहानपुर में, ये हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। ये डेक्कन में प्रवेश होगा। भारत जोड़ो यात्रा हमारे धर्मों को जोड़ने, हमारे जातियों को जोड़ने, हमारी भाषाओं को जोड़ने, हमारे सब रीति रिवाज को जोड़ने, हमारे देवी देवताओं को जोड़ने की यात्रा है। और ऐसी यात्रा कोई और देश नहीं निकाल सकता, क्योंकि भारत ही एक देश है जहां इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी देवी देवताएं हैं, इतने रस्म हैं। भारत ही एक देश है। और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो मेहनत है, वो 380 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश में चलेंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति भी जोड़ने की संस्कृति है। मध्य प्रदेश एक उदाहरण है जोड़ने का। और 380 किलोमीटर राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में चलेंगे। यहां से वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। इतना उत्साह इस यात्रा में है, आप सब देखेंगे। और पूरे अन्य प्रदेशों में जहां से वे गुजरे हैं, मैं खुद कर्नाटक गया था, मैं महाराष्ट्र गया था। दिग्विजय सिंह जी तो लगातार उनके साथ चलते रहे, पर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में इतना उत्साह नहीं देखा। हमें किसी को मध्य प्रदेश में आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब अपने दिल से जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पर आम जनता जुड़ रही है। ये आज ताज्जुब की बात है। मुझे तो ताज्जुब लगता है, मैंने राजनीतिक जीवन में ये नहीं देखा। मेरे लगभग 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा नहीं देखा। तो मैं तो सबको, मध्य प्रदेश की जनता को
धन्यवाद देता हूं कि वो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, अपने संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और कई दफा ये प्रश्न उठता है, ये राजनीतिक है। ये राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक व्यक्ति एक जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, तो ये जोड़ने की यात्रा है। राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर राजनीतिक व्यक्ति भी कोई मंदिर में जाए, हम वो नहीं कह सकते वो राजनीति है। तो आज मैं तो बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, जिस तरह वो 3700 किलोमीटर चलेंगे। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम पूरा देश देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये यात्रा, जिसके लिए हमने एक दिन, ये हर दिन हमने एक को समर्पित किया है। हमने बलिदानी सम्मान यात्रा एक दिन को दिया, अन्नदाता सम्मान यात्रा एक दिन है, हमारी श्रम शक्ति सम्मान यात्रा दूसरे दिन है, हमारी दिव्यांग सम्मान यात्रा को दूसरा दिन समर्पित किया है। हर दिन हम समर्पित कर रहे हैं। हम समर्पित कर रहे हैं व्यापार जगत का सम्मान, हम नारी सम्मान, जय जवान यात्रा को समर्पित कर रहे हैं एक दिन। हर दिन एक विषय को, एक ग्रुप को हम समर्पित करेंगे। तो इस तरह सर्वधर्म सर्व समाज करुणा श्रद्धांजलि को समर्पित कर रहे हैं। हर एक दिन इन 11 दिनों में हम समर्पित कर रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी, आप बताइए, आप कहाँ चले, क्या क्या हुआ वो तो बताइए। हाँ नहीं सर, प्रियंका जी का शेड्यूल बता दीजिए कि सबसे। प्रियंका जी कल रात को पहुंचेंगी, जो उनका शेड्यूल आया है, और वो 2 दिन रुकेंगी। 26 तारीख को उनका रवाना है। 26 को वो क्या क्या कितने बजे जाएगी ये फाइनल नहीं है, पर वो कल रात को लगभग 9 बजे इंदौर से बाय रोड यहाँ पहुंचेगी। सर, दूसरा ये कि और उनके साथ रॉबर्ट और उनके बच्चे भी होंगे। मार्च 2020 में जब आपकी सरकार गिरी थी, तो कहीं ना कहीं आपने दिग्विजय सिंह को ब्लेम भी किया था। उस समय कांग्रेस का इंटेलिजेंस का, ये तो आप कह रहे हैं मैंने ब्लेम किया था। हाँ, अपने आप क्वेश्चन बना लिया, ब्लेम किया था। कांग्रेस के इंटेलिजेंस की बात थी कि अभी कांग्रेस का इंटेलिजेंस क्या कह रहा है कि कांग्रेस में जो फूट की बात करें, बीजेपी जो प्लान करें ऑपरेशन लोकसभा लेंगे, तो उसका कांग्रेस का इंटेलिजेंस क्या कह रहा है? हमारा हमें इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं। मुझे सब पर विश्वास है। ये इंटेलिजेंस मैं नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं था जब ये सौदा हो रहा था? जो विधायक, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुन लीजिए कि आपको जवाब, प्रश्न पूछना और जवाब भी खुद देना है। तो मैं जानता था क्या हो रहा है, 2 महीने से मुझे पता था। मुझे तो विधायक जिनको पैसा दिया था वो आते थे, उनमें से एक विधायक आया था मेरे पास, ये भी आप सुन लीजिए। उसने कहा आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिला है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ठीक है मौज करो। मैंने कहा मैं सौदा नहीं करने वाला। तब मैंने उससे पूछा ये पैसा है कहाँ? उसने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ, आप मेरे लिए जमा कर लेंगे, मेरी मोटर में पड़ा है। ये मत सोचिएगा मेरी इंटेलिजेंस का फेलियर था। मैं जानता था सौदा हो रहा था, पर मैं सौदा करके सरकार में रहने के लिए, कुर्सी बजाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा हो गया आपका। 2013 में कांग्रेस की 58 सीटें थी, फिर दिग्विजय सिंह जी ने पदयात्रा की तो 114 सीटें हुई, और अभी राहुल गांधी जी की पदयात्रा जिसको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर विपक्ष घबरा भी रहा है, तो लगता है सत्ता परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए ये आम जनता की आवाज आज सामने आ रही है। हर वर्ग परेशान है, हमारा नौजवान होए, महंगाई होए, किसान होए, भटकता हुआ किसान, खाद के लिए, न्याय के लिए। कौन सा वर्ग आज खुश है? केवल बीजेपी और उनकी कार्यकर्ता, उनके नेता खुश है। ये आम दिखता है, मुझे सड़कों पर दिखता है। मैंने, याद रखिएगा, 42 साल चुनाव लड़ा है, मैं भी जमीन पे जानता हूँ। सवाल ये भी है कि अभी तक यात्रा दक्षिण में जबकि हमने देखा काफी उत्साह, यात्रा में देखा काफी भीड़ भी हमें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में कल प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं आप यात्रा करते? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। सब लोग मुझे फोन कर रहे हैं
कि हम उनको मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, इतना उत्साह है। और मैं सोच रहा हूँ कि सबसे सफल यात्रा उनकी मध्य प्रदेश में होगी। सर उत्साह की बात करें, दिव्य सिंह जी, आपका कल एक वीडियो वायरल हुआ डांस करते हुए, पहले क्रिकेट खेलते हुए, ये उत्साह इसी में ही दिख रहा है। दिग्विजय सिंह जी दूसरों को ही नहीं नचाते, खुद भी नाचते हैं। ठीक है ना? वो वीडियो उत्साह का एक प्रतीक मानने के। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ भी एक दिन अपना उत्साह से कुछ डांस डूस करें, हम भी इनके साथ करेंगे। आपको राहुल गांधी को मारने का थ्रेट मिला है एक पत्र के जरिए और लगातार विवाद की ताजा पैदा किया गया, कैसे देखते हैं? ये पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे कोई ये थ्रेट से असर नहीं पड़ता। ये थ्रेट बहुत सारे आए हैं मेरे राजनीतिक जीवन में, पर ये थ्रेट तो आते जाते रहते हैं। मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ा, और जो पुलिस को कार्रवाई करनी है वो पुलिस करेगी। बीजेपी वीर सावरकर जी को लेकर लगातार यात्रा को लेकर निशाना साध रही है। क्या बीजेपी वीर सावरकर जी का पोस्टर लगाकर राहुल गांधी जी का निशाना साध रही है कि उनके पास कुछ नहीं है। बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, प्रशासन और पैसा, और इसका पूरा उपयोग कर रहे हैं वो। कमलनाथ जी, बुरहानपुर में जब से इस यात्रा की तैयारी शुरू हुई, यहाँ के कार्यकर्ता और कांग्रेस में उत्साह दिखा गया। कांग्रेस ने जिसे यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, कांग्रेस उसे टिकट क्यों नहीं देती है? और लगातार बड़े चुनाव यहाँ पर कांग्रेस हार रही है, बावजूद आपके संगठन में जिलाध्यक्ष की परिवर्तन क्यों नहीं होता है? भारत जोड़ो के साथ में क्या हम संगठन मजबूत कर भी कमलनाथ जी? हम संगठन आवश्यक मजबूत कर रहे हैं। हमारा चुनाव केवल बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। और मेरा पूरा ध्यान पिछले 2 सालों में संगठन मजबूती पर लगा है। और जगह जगह जहां मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग करता हूं। एक अलग तंबू में मैं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करता हूं, तब मैं सभा में जाता हूं। क्योंकि राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। 10 साल पहले की राजनीति, 5 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। इसको हमें पहचानना है और अपनाना है। शेरादिया विधानसभा में कांग्रेस का चेहरा बन सकेंगे? ये सब बात देखिए, ये आप टिकटों की बात कर रहे हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करिए। हर जीतने वाले को, सब जीतने वाले को। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 80 विधायकों को हरी झंडी मिली है। मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बिल्कुल झूठी खबर है जिसने भी लगाई है। हमने किसी को ना हरी झंडी दी है ना लाल झंडी दी है। हाँ, कंटिया मामा की जन्मस्थली पर सीएम पहुंच रहे हैं कल राहुल जी से पहले। हाँ, कंटिया मामा की जन्मस्थली पर कल राहुल जी से पहले सीएम पहुंच रहे हैं कल, उससे आप कैसे देख रहे हैं? सीएम तो कलाकार है, तो कोई भी कलाकारी कर सकते हैं। किसान की बात शिवराज जी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में किसान ने बड़ा ये रख लेना, ये रख लेना। हमारे मिलने का बुरहानपुर से आगे तक क्या होगा? सर, ये पॉसिबल की कोई बात